जो तथागत और दुनिया के दूसरे जितने भी धर्म सोशल मैसेजेस देने वाले महापुरुष हैं, उसमें चाहे इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, जुडाइज्म हो, कबीर पंथ हो, रविदास पंथ हो, रायदास पंथ हो, लिंगायत पंथ हो या कोई भी पंथ हो, सिवाय कुछ संकुचित मानसिकता को छोड़कर, उसमें सब में इंसाफ सबके लिए, बराबरी सबके लिए है। उसी भावना को, उसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया था। तो ये संविधान जो है सबका, जो कहते हैं ना सार है, सब अच्छी बातों का, सब अच्छे मैसेजेस का, सब अच्छे संदेशों का एक सार है। जरूरत इस बात की है कि हम इस संविधान का प्रयोग करके, हम इस संविधान का इस्तेमाल करके सबके लिए इंसाफ और बराबरी हासिल करें, सबको इंसाफ और बराबरी दिलवाएं। इसकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहब के मानने वालों की है, अंबेडकरवादियों की। तो यही जिम्मेदारी, मैं भी अपने एक अंबेडकरवादी हूं, तो ये जिम्मेदारी इंसाफ और बराबरी कायम करने की, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्तों पे चलकर, उनसे पहले जो महापुरुष आए थे उनके सबके रास्ते पे चलकर दिलाने की जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आज जो ये संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर करके हिंदू राष्ट्र यानी मनुस्मृति दोबारा लागू कराने की कोशिश जो की जा रही है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हम वकील समुदाय की। जो हम लोग वकील हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम सबसे आगे रह के संविधान की रक्षा करें, इंसाफ और बराबरी की रक्षा करें। इसीलिए मैं इंद्रराज सिंह जी, सुजीत सम्राट जी और दूसरे समस्त वकील, दिल्ली से भी आए हुए और यहाँ से भी, आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों से आगे रहकर ये लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा हम वादा करने आए। हम पूरे देश में एक वकीलों की फौज बना रहे हैं जो अंबेडकरवादी वकील हैं, अपने लोगों को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज को न्याय दिलाने के लिए। आप लोग आगे बढ़कर हमारा साथ दे, हम लोग आपसे आगे रहकर जब भी कोई मुसीबत आएगी, प्रशासन की, पुलिस की, हम लोग वादा करते हैं हम आपसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने का अब तरीका, दो संदेश देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लड़ाई लड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? पहली चीज है इंसाफ और बराबरी के लिए जो भारत के संविधान से मिली है, एक SC, ST सब प्लान है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। SC, ST सब प्लान ये कहता है कि किसी भी प्रदेश में कोई भी बजट पास होगा, सेंटर में कोई भी बजट पास होगा, मतलब राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी बजट पास होगा, हर साल बजट पास होते हैं, आपको सबको पता है, लाखों करोड़ रुपए हर एक प्रदेश में बजट की प्रस्तावना होती है, लाखों करोड़ रुपए। तो मैं उत्तर प्रदेश का ये एग्जांपल देता हूँ, 21 से 22%। तो तब थे जब 2011 के जनगणना हुई थी, अब मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा है। तो प्रदेश के बजट से, और ये 1980 के दशक से शुरू है, 20% हिस्सा सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्व है। कितना? 20, 21, 22%। और वो ऐसा फंड है जो एक साल, ये 1980 के दशक से हमें भी गिनती करनी होगी, एक साल में खत्म नहीं हुआ तो वो जो बच जाएगा उसका, वो अगले साल में वैसे का वैसा चला जाएगा। और वैसे अगले साल खर्च नहीं हुए तो पिछले 2 साल का अगले तीसरे साल में चला जाएगा, और ऐसे जमा होता रहे। ये खर्चा सड़क बनाने के लिए, ये जो सड़कें बन रही है ना, इस पे खर्च नहीं हो सकता। नाली खड़ंजा लगाने के लिए खर्च नहीं हो सकता।
सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बेनिफिट और वेलफेयर के लिए ही खर्च हो सकता है, और अगर खर्च नहीं हुआ तो ये इकट्ठा होता रहता है। देश की किसी भी सरकार ने इस काम को नहीं किया है, यानी कि ये पैसे चुरा कर, ये पैसे अमानत में खयानत करके कहीं और खर्च कर दिया, लेकिन वो खर्च नहीं हो सकता। आंदोलन हमें इस बात का छेड़ना है, और हम लोग जो हमारा संगठन है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे जितने भी संगठन है हमारे, उससे ये आंदोलन हमने पूरे देश में छेड़ रखा है। उसके लिए हम PIL भी डाल रहे हैं हर एक प्रदेश में, और आंदोलन भी कर रहे हैं कि ये बचा जो पैसा है, अगर ये सरकारें जो हैं पूरे देश में कोई स्कीम नहीं ला सकती, तो आजकल तो सबके बैंक अकाउंट खुल गए ना। एक जो बैंक अकाउंट सबके हैं, तो जब ये कोई स्कीम पे नहीं खर्च कर रहे, आप में इसमें अमानत में खयानत कर रहे हो, तो इसका पैसा सबके एक एक परिवार के अकाउंट में ही डाल दो। ये आप सोच सकते हैं कि अकाउंट में एक एक परिवार के कितना पैसा आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उत्तर प्रदेश के हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार में 1 करोड़ रुपए आएगा। ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए, और ये कोई वैसा वादा नहीं है जो प्रधानमंत्री ने 15 लाख का वादा किया था। हम वादा नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं ये आपका अधिकार है, आप आगे बढ़ो और इसको हासिल करो। 1 करोड़ प्रति परिवार, इतना पैसा जमा है। आप में शक्ति होनी चाहिए कि आगे बढ़ो और वो ले लो। इसके लिए आंदोलन चलाना चाहिए, और ये सोशल आंदोलन है, इसमें कोई सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी दोषी हैं, इसीलिए ये किसी राजनीतिक एक पार्टी की बात ही नहीं है। दूसरा, एक SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। ये 2-3 चीजें हम सिर्फ कर लेना तो बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। उसका प्रयोग ठीक नहीं हो रहा। वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, उनके हर एक अधिकार, हर प्रकार के अधिकार, मान सम्मान की रक्षा करने के लिए बहुत ही मजबूत और ताकतवर औजार या हथियार है। उसका प्रयोग, उसका इस्तेमाल मैं नहीं समझता उत्तर प्रदेश में या किसी भी और प्रदेश में 1% भी हो रहा है। 1% भी नहीं हो रहा। ये अभी जो इंद्राज सिंह साहब बता रहे थे ना कि थाने में जाके कंप्लेंट नहीं लिखते और मारते थे, जो कंप्लेंट नहीं करेगा दरोगा वो जेल जाएगा, उसका प्रावधान इस SC/ST एक्ट में है। जो SP, अगर आप SP के पास शिकायत भेजते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जाके दें शिकायत, जरूरी नहीं है कि आप लिख के दें शिकायत, अगर जाके आपने बता भी दिया तो वो थाना इंचार्ज और अगर आप SP के पास गए वो SP, दोनों जेल जाएंगे अगर आपकी शिकायत चाहे तो लिखित में हो या जबानी हो, उस पर एक्शन नहीं लेता तो दोनों जेल जाएंगे। इसका प्रयोग करना जरूरी है। और जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं, DM, जो इलाके के DM साहब होते हैं ना, DM साहब जिनको हम साहब कहते हैं, नौकरों को एक तो हमने इज्जत दे दे के उनको मालिक बना लिया। सरकारी अधिकारी चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, भारत का संविधान ये कहता है वो मेरे और आपके नौकर हैं। तो ये जो DM साहब नौकर है ना, और SP साहब जो हैं, अगर कहीं घटना होती है SC कम्युनिटी के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको मौके पे तुरंत आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आया तो फिर वो जेल जाएगा। ये है इसकी ताकत। 7 दिन के अंदर जब आप शिकायत करते हैं तो आपको आर्थिक मदद और पुलिस सुरक्षा, अगर कोई खतरा है तो ये देने का प्रावधान है। और ऐसा नहीं है कि आर्थिक मदद कोई ऐसी है कि किसी नौकर के ऊपर छोड़ दी गई हो, DM साहब के ऊपर या किसी साहब के ऊपर। वो आर्थिक मदद भी हर एक जो अपराध आपके साथ हुआ है उसमें साफ तौर पे कानून में प्रावधान ही है
कि अगर ये हुआ है तो इतने पैसे, ये हुआ है तो इतने पैसे। लाखों रुपए की कंपनसेशन आपको 7 दिन में मिलती है, 7 दिन के अंदर अंदर। पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है 7 दिन के अंदर अंदर। ये प्रावधान है। अगर डीएम साहब नहीं देंगे, एसडीएम साहब नहीं देंगे तो फिर जेल जाएंगे, धारा 4। इसी प्रकार के और इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस पे अमल दरामद करने के लिए जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर साहब तक की है। वो भी नौकर होते हैं, पर अब साहब कहना चाहिए क्योंकि हम लोग अंबेडकरवादी हैं, नौकरों को भी इज्जत से बात करते। तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे नौकर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और अगर कोई पीछे लगेगा, एक भी व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसके SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं हुई, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई पीछे लग गया, कोई बहादुर व्यक्ति, तो मुख्यमंत्री भी इसके उल्लंघन करने की शक्ल में जेल जाएंगे। तो और बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, उनके संविधान से हम और क्या अपेक्षा रखते हैं? कोई भी जो ऐसी जो आपके लिए सुविधाओं के लिए जो भी स्कीम्स बनी हैं, परियोजनाएं बनी हैं, उस पे अमल कोई नौकर, जिसको हम साहब कहते हैं, अमल नहीं करता तो उस पे भी SC/ST एक्ट लगता है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और क्या चाहते हैं हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? खुद भी तो कुछ चलेंगे 2 कदम। तो जो व्यक्ति इतना करके दे गया हमें, उसको अगर हम, और कितनी मुसीबतें झेली, तो उसको अगर सच्ची श्रद्धांजलि, अगर हम उसकी सच्ची इज्जत करते हैं, तो जो हमारे लिए, हम सब की भलाई के लिए, और इसमें कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, सबको, जो मनुवादी मानसिकता के भी हैं, एक समय आएगा जब उनको बाबा साहब के संविधान की जरूरत पड़ेगी। तब यही संविधान उनकी भी हिफाजत करेगा, उनकी भी रक्षा करेगा। और अंबेडकरवादी बेईमान नहीं होते। वैसी मेरे ख्याल से नौबत ही नहीं आएगी जब हमारी सरकारें आएंगी, लेकिन अगर आई तो यही संविधान इन मनुवादियों की भी रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा, अगर वो प्रताड़ित किए जाएंगे। इतना और क्या उम्मीद करते हैं बाबा साहब से हम? और कोई क्या उम्मीद करेगा बाबा साहब से? तो मेरा यही संदेश है, सिर्फ भाषण सुन के घर जाके आप ना अपने और अपने परिवार का भला कर सकते हो। जो संपदा, जो ये जमीन की बात कर रहे हैं ना, जो डीएम गलत ऑर्डर पास करेगा, आप लोग, हम वकीलों के पास आइएगा, हम उसे जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये ओपन मंच से मैं अनाउंस कर रहा हूं। तो सारे डीएम साहब इस बात को बड़े इत्मीनान से देख समझ के, सोच के, फिर इस पे कोई गलत कार्रवाई करना मुख्यमंत्री साहब नहीं बचा पाएंगे। ये मैं खुले मन से ऐलान करके जा रहा हूं। यूपी साहब, अन्याय मत करना, भारत के संविधान और कानून के खिलाफ काम मत करना, भले ही आपके राजनीतिक आका आपसे कुछ भी कह रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, बाबा साहब के जो 3 मंत्र है ना, शिक्षित बनो, शिक्षा तो अब हम काफी आ गई है, संगठित बनो, संगठित होने में अभी कुछ परेशानी है, और उसके बाद आखिर में संघर्ष करने में तो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो शिक्षित होने के बाद भी, जो हमारे उर्दू में कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई को तो इल्म हासिल करना बोलते हैं, लेकिन आलिम उसे बोलते हैं जो पढ़ाई लिखाई का फायदा उठा सके। तो शिक्षित होकर उसका फायदा ना उठा पाए तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। शिक्षित होकर, संगठित होकर संघर्ष करना भी उस हरेक शिक्षित व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करता ऐसा, तो वो बाबा साहब के साथ गद्दारी करता। बस मुझे यही आप लोगों से निवेदन करना था। आप लोग सोचे मेरी बात पे, और उस पर अमल करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाएं, और बाबा साहब के सपनों का भारत, अशोक के सपनों का भारत,
इस देश को बनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।